राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो बेटा। श्री कृष्ण कहते हैं जब रिश्ते रुलाने लगें तो समझ लेना कि अब समय है खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से दर्द मिलता है तब ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वो तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वही तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़ें तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में भी चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं जो टूट कर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में भी साथ रहा वो दीपक अपने मन का था। श्री कृष्ण कहते हैं जब आप खुद को नहीं समझते वही जीवन की सबसे बड़ी उलझन होती है, क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता। कठिन दौर वो होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सुखा देते हैं। फिर न हम अपने रहते हैं न किसी और के। खुश रहो, क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार भी नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना ही परिपक्व का है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। मन में शांति पाना लोकप्रियता पाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको, मगर केवल विनम्रता के आगे। शक्ति और धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराता है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को नहीं पहचान पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वो प्रयास नहीं, युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वो शून्य से नहीं, वो अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा उसकी चिंता मत करो। कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा पाते। शुरुआत से मत डरो। शुरुआत छोटी दिख सकती है, लेकिन वही इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते रहेंगे, समाधान आपसे दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे कि कठिनाई आपकी है, उसी दिन से समाधान भी आपके भीतर जन्म लेता है। कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती हैं, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है। हर दर्द एक नए साहस की गूंज बनता है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है, और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं सच्चा सौंदर्य क्या है, और उत्तर में हम उन्हें दर्पण दिखाते हैं। पर क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता उस मौन में है जहां वृद्ध माँ अपने कांपते हाथों से बच्चों के झूठे बर्तन धोती है, वो भी बिना शिकायत के। सुंदरता उस मुस्कुराहट में है जो टूटे हुए इंसान के चेहरे पर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं विचार सुंदर हों तो चेहरा स्वयं दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। जिसकी वाणी दूसरों के घाव भर दे वही वास्तव में सुंदर है। और जिसका व्यवहार सरल हो, संस्कार गहरे हों, उसका चरित्र समय की धूल में भी अमर रहता है। चेहरे की सुंदरता उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है, जो समझ चुके हैं कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ भीतर समेटे रहता है, और नाला बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा रहता है।
ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो, लोग याद रखेंगे। लेते रहो, लोग भूल जाएंगे। और रुक जाओ तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, क्योंकि खुद को सुधारने का साहस नहीं रखते। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं और विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की हुड़मत लगाइए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और यदि कोई पूछे कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तब मुस्कुरा कर कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही समाप्त हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या देगी ये वो खुद तय करती है। शिकायतें तो उन लोगों को भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायत से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। गीता मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।